आज हम पढ़ने जा रहे हैं फोटो पीरियडिज्म के बारे में। फोटो मीन्स लाइट और पीरियड मीन्स टाइम। देखिए, फोटो पीरियडिज्म में हम क्या पढ़ेंगे कि एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है। उन्हें ग्रो करने के लिए कितने टाइम की लाइट रिक्वायर है। आई रिपीट कि एक प्लांट है जिसको ग्रो करने के लिए, आई सेड ग्रो करने के लिए, ग्रोथ के लिए कितने टाइम ड्यूरेशन की लाइट रिक्वायर है। ठीक है, तो ये चीज़ हम पढ़ने वाले हैं फोटो पीरियडिज्म में। तो इस स्पेस के अकॉर्डिंग कुछ प्लांट होते हैं जो लॉन्ग डे प्लांट होते हैं। लॉन्ग डे प्लांट, लॉन्ग डे प्लांट का मतलब क्या समझो? लॉन्ग मतलब लेंथ, डे मीन्स लाइट और प्लांट। ऐसे प्लांट जिनको ज़्यादा समय तक लाइट चाहिए, हाई ड्यूरेशन लाइट रिक्वायर। कुछ होते हैं शॉर्ट डे प्लांट्स। इससे आप क्या समझ रहे हैं कि ऐसे प्लांट जिनको सिर्फ लो ड्यूरेशन ऑफ लाइट रिक्वायर होती है। मतलब कि लॉन्ग डे प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिनको ज़्यादा लाइट चाहिए होती है ग्रो करने के लिए। हाई लाइट मतलब उनको 10-12 घंटे चाहिए ग्रोथ करने के लिए, लाइट 10-12 घंटे तक चाहिए। और शॉर्ट डे में क्या है कि अगर 1 आवर्स भी लाइट मिल रही है ना तो काफ़ी है। 1 आवर्स भी अगर लाइट मिल रही है तो काफ़ी है। अब क्लियर हो गया? और अगर इसकी जगह मैं लिखूं डे न्यूट्रल प्लांट, डे न्यूट्रल प्लांट्स, तो आप इससे क्या समझ रहे हैं? डे न्यूट्रल प्लांट में क्या है कि कितना भी डे टाइम दो चाहे डार्क टाइम दो, लाइट कितनी भी टाइम दो या मत दो, ये ग्रो करेंगे। ग्रो एवरी टाइम। कोई स्पेसिफिक नहीं है कि लाइट इतने ड्यूरेशन दोगे तभी करूँगा, या कम दे दी तो नहीं करूँगा, ज़्यादा दे दी तो नहीं करूँगा। ये नॉर्मल है, एकदम नॉर्मल यूनिवर्सल है कि आराम से जैसी लाइट मिलेगी जो भी है अपने कर लेंगे। अच्छा, तो अब मैं कुछ एग्जाम्पल लिख देती हूँ लॉन्ग डे प्लांट के कि कौन कौन से ऐसे प्लांट हैं जिनको लाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा लाइट ड्यूरेशन चाहिए। उसके कुछ एग्जाम्पल है रेडिश को हाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट चाहिए, ज़्यादा समय तक। स्पिनैक, पालक, ठीक है, शुगर केन, शुगर बीट, क्लोव, ये सब क्या है, इनको ज़्यादा लाइट चाहिए, ज़्यादा देर तक चाहिए लाइट। इसी तरह शॉर्ट डे प्लांट है, इसके भी एग्जांपल्स हैं जैसे राइस, टोबैको, सोयाबीन। देखो, आपको एक टोबैको की खास बात बताती हूँ कि जो लोग फार्मिंग करते हैं, टोबैको का बिजनेस करते हैं, तो टोबैको जो है, तंबाकू का जो प्लांट है, उसमें उसकी लीव्स ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। लीफ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होती है। तो जो भी बिजनेस कर रहा है तंबाकू का, वो ज़्यादा से ज़्यादा चाहेगा कि मेरे जो प्लांट, ये जो खेती हो रही है, जो फार्मिंग हो रही है, उसमें तंबाकू की पत्तियाँ ज़्यादा लगे, ना कि फूल। ये है तो शॉर्ट डे प्लांट।
मतलब इसको कम लाइट दो कि ग्रो करेगा। बट इसके साथ बताऊँ क्या देखा गया है कि इसको ज़्यादा लाइट देने से, मतलब कम लाइट दी, अच्छे से जर्मिनेट हुआ, फ्लावरिंग वावरिंग करी, बट जैसे ही ज़्यादा लाइट दी इस तंबाकू के पेड़ को, तो इसने बहुत सारी पत्तियाँ ये बनानी शुरू कर दी। फ्लावरिंग नहीं कर रहा, बिल्कुल भी फ्लावरिंग नहीं कर रहा, बस मल्टीपल लीफ कर दी। तो बिजनेस के लिए देखा कैसे काम ले लिया कि शॉर्ट डे प्लांट को लॉन्ग डे दे के कैसे बिजनेस कर लिया इसका। ठीक है, ये खास बात देखी कि शॉर्ट डे में तो हाँ ठीक है, थोड़ी बहुत 1-2 घंटे की लाइट दी, ये जर्मिनेट हुआ, इसने फ्लावरिंग दी, ओके हो गया। बट हमको तो बिजनेस करना है ना, बिजनेस करना है इस चीज़ का। तो क्या कर रहे हैं अब, शॉर्ट लाइट ड्यूरेशन ना दे के बहुत देर तक ड्यूरेशन दो, बहुत देर तक लाइट दो, 2-3-4-5-10 घंटे तक लाइट दो। तो क्या होगा, ये फ्लावरिंग कभी कर ही नहीं पाएगा। भाई जिस मौसम में जिस टाइम पे ये फ्लावरिंग करता है उसको वो दे ही नहीं रहा एनवायरनमेंट, कुछ और ही दे रहे हो, तो क्या होगा, फ्लावरिंग नहीं करेगा, लीफ ही लीफ निकालेगा खूब सारी, और यही तो चाहिए था। अच्छा डे न्यूट्रल, देखो डे न्यूट्रल में तो सबसे सिंपल एग्जांपल है सलाद अपनी, ये गाजर खीरा ककड़ी टमाटर, लिख देती हूँ, कुकुम्बर टमाटर, ये है अपनी डे न्यूट्रल, सलाद है अपनी डे न्यूट्रल, कुछ भी दे दो चलेगा, कोई तकलीफ ही नहीं है। अच्छा ये तो हमने पढ़ ली थ्योरेटिकल बात, ये हमने पढ़ ली थ्योरेटिकल बात, बट इसके इनसाइड का तो व्यू बताओ कि इनिशियल लेवल पे क्या चल रहा है प्लांट के अंदर, ऐसी क्या चीज़ है कि ये अब्जॉर्ब कर रहे हैं एंड देन फिर उस अकॉर्डिंग ये लोग अपनी ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो उसके लिए मैंने आपको फाइटोक्रोम पढ़ाया है, बिल्कुल मैंने आपको फाइटोक्रोम पढ़ाया है। फाइटोक्रोम में बताया है मैंने कि ये डाइमर की फॉर्म में होता है, प्रत्येक डाइमर में एक क्रोमोफोर होता है, एक एपोप्रोटीन होता है, एक क्रोमोफोर होता है, एक एपोप्रोटीन होता है, क्रोमोफोर और ये एपोप्रोटीन। ये क्या करता है क्रोमोफोर, यही तो है लाइट अब्जॉर्बिंग, लाइट अब्जॉर्ब करता है ये, ऑलराइट, ये लाइट अब्जॉर्ब करता है। अब फाइटोक्रोम पे क्या है, लाइट आती है, इसकी दो फॉर्म है, मैं ऑलरेडी क्लियर कर चुकी हूँ, मैं फिर से आपको कनेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मैं फोटो पीरियडिज्म पढ़ा रही हूँ और उसमें वो आ रहा है। फाइटोक्रोम की दो फॉर्म होती है, एक पीआर फॉर्म होती है और एक पीएफआर फॉर्म होती है। इसका नाम क्यों है फाइटोक्रोम रेड और फाइटोक्रोम फार रेड, क्यों, क्योंकि ये रेड लाइट अब्जॉर्ब करता है और ये फार रेड लाइट, फार रेड लाइट अब्जॉर्ब करता है। मतलब इसकी देख लो 660 जितनी वेवलेंथ होती है और इसकी 730 अप्रॉक्स मान लो आप, तो इतनी लाइट ये अब्जॉर्ब करता है। तो देखो ये मैकेनिज्म कैसे करता है, ये कैसे ग्रोथ करवाएगा ये शॉर्ट डे प्लांट पे, लॉन्ग डे प्लांट पे। पहले इसकी मैकेनिज्म देखो कि पी आर फॉर्म है और पी एफ आर फॉर्म है। पी आर फॉर्म होती है इनएक्टिव फॉर्म और पी एफ आर फॉर्म होती है एक्टिव फॉर्म। जैसे ही रेड लाइट आई, जैसे ही रेड लाइट आई तो रेड लाइट को अब्जॉर्ब कौन करेगा, पी आर। जैसे ही ये अब्जॉर्ब करेगा लाइट को, वैसे ही ये बहुत फास्टली पी आर चेंज हो जाएगा अपनी पी एफ आर में। ध्यान से देखो, अपना लिंक मत हटाना, अपना कनेक्शन मत हटाना, ये प्रोसेस बहुत फास्ट है और ये डे टाइम में हो रही है। मतलब दिन के समय रेड लाइट अब्जॉर्ब होती है, रेड लाइट जब आती है तो पी आर फॉर्म चेंज हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में जिसका नाम है पी एफ आर फॉर्म। और ये कन्वर्सेशन बहुत फास्ट होती है, बहुत ही फास्ट कन्वर्सेशन है और ये चेंज हो जाती है अपनी एक्टिव फॉर्म में। मतलब इससे आपको क्या आइडिया मिल रहा है कि डे टाइम में पी एफ आर ज़्यादा होता है, पी एफ आर ज़्यादा होता है। इज़ इट क्लियर गाइज,
डे टाइम में रेड लाइट आ रही है, अब्जॉर्ब कर रहा है, और ये चेंज किस में हो रहा है, पीएफआर में। तो जब तक डे रहेगा तब तक ये रहेगा, जब तक डे टाइम रहेगा तब तक पीआर फॉर्म सारी की सारी पीएफआर में चेंज होती जाएगी। ये किसकी फॉर्म है, फाइटोक्रोम की है जी। ये चेंज होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है, सारी देख रहे हो, सारी चेंज हो गई। तो डे टाइम में क्या हुआ, पीएफआर की वैल्यू ज़्यादा हो गई। अब धीरे धीरे नाइट टाइम आ जाती है, डार्क टाइम। तो फिर ये जो पीएफआर जो फॉर्म है ये अब्जॉर्ब करती है कौन सी लाइट, जैसे ही इसको फार रेड लाइट दोगे, फार रेड लाइट दोगे, तो ये जो पीएफआर फॉर्म है वो किस में चेंज हो जाएगी, येलो सी, ये चेंज हो जाएगी पीआर में। मतलब ये अपनी एक्टिव फॉर्म से इनएक्टिव हो जाएगी रात के समय। और ये प्रोसेस काफ़ी स्लो है, धीरे धीरे चलता है, और ये डार्क में होता है, नाइट में। मुझे लगता है ये क्लियर हो गई है बात, इतनी सी ये बात क्लियर हो गई है। ठीक है, अब मैं रिलेट कर रही हूँ इसको शॉर्ट डे प्लांट से। पहले मैं इसे रिलेट कर रही हूँ शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, शॉर्ट डे प्लांट में क्या होगा, कम समय के लिए लाइट चाहिए। देखो, तो इसमें ये टेक्निक कैसे होगी कि पीआर फॉर्म, पीआर फॉर्म ये किस में चेंज होगी, ये किस पे चेंज होगी, पीएफआर में। मतलब इस पे रेड लाइट आई, देखो समझ लो, रेड लाइट आई, इधर ध्यान दो, पीआर फॉर्म चेंज हो जाएगी पीएफआर में बहुत फास्ट तरीके से। लेकिन मेरी शर्त क्या है कि शॉर्ट डे प्लांट में हमने टाइम ड्यूरेशन कम रखी है, डे टाइम की टाइम ड्यूरेशन कम रखी है, मतलब 1 आवर ही रखी है। तो 1 आवर में जितना पीएफआर की श्रद्धा है वो उतना इसमें चेंज हो जाएगा। अब बच्ची क्या, और बाकी के 23 घंटे डार्क है, लाइट ही नहीं दी आपने बिल्कुल भी। तो ये सारी की सारी पीएफआर फॉर्म आराम से चेंज रहेगी, बड़ी तादाद में ये चेंज हुई सारी पीएफआर, क्योंकि अपन ने डे तो बहुत कम दिया है और नाइट बहुत ज़्यादा दे दी। तो जितना पीएफआर नहीं बन रहा ना, उससे ज़्यादा तो पीआर बन रहा है। ये देखो रात में सारी पीएफआर फॉर्म ये चेंज हो रही, देखो देखो सारी। तो क्या हुआ कि शॉर्ट डे प्लांट में पीआर की वैल्यू ज़्यादा होती है। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? लॉन्ग डे प्लांट समझाऊंगी तो और भी क्लियर हो जाएगा। लॉन्ग डे प्लांट में क्या होता है, टाइम ड्यूरेशन हाई चाहिए। अब आधे लोगों को तो समझ में आ गया हो कि क्या मिलेगा ज़्यादा, पीआर फॉर्म पीएफआर में बदल रही है, पीआर फॉर्म रेड लाइट अब्जॉर्ब कर रही है और पीएफआर फॉर्म में चेंज हो रही है। ये हो गई चेंज। अब मैंने लॉन्ग डे प्लांट में इसकी ड्यूरेशन रख दी 12 आवर्स। मतलब 12 आवर्स में ये सारा का सारा, मतलब 12 to 15 आवर्स रख दी। मतलब एकदम खतरनाक तरीके से पीआर सारा का सारा फाइटोक्रोम का पीआर इसमें चेंज हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है, हो जा रहा है। ये देखो बड़ी तादाद में हो गया। और मैंने नाइट दी सिर्फ 5-6 घंटे की। ये मैकेनिज्म मैंने बताई थी कि फास्ट होती है, ये जल्दी होगी। और इससे इस फॉर्म को बनने की जो प्रोसेस है वो एक, पहली बात तो स्लो है, और दूसरी आपने नाइट भी शॉर्ट ड्यूरेशन की दे दी। तो क्या सारा का सारा पीएफआर इसमें चेंज हो जाएगा 5 घंटे में? जो चीज़ आपने 12 घंटे में बनाई है वो क्या 5 घंटे में, और वो भी स्लो प्रोसेस करके कंपनसेट कर दो कि क्या ना? तो लॉन्ग डे प्लांट में क्या ज़्यादा मिलेगा, पीएफआर ज़्यादा। अब मुझे लगता है कि ये अच्छे से क्लियर हो चुकी है पूरी की पूरी बात। ये फोटोपिरोडिज्म की ये बात पूरी हो गई है एक स्केल के थ्रू। जो क्वेश्चंस आएंगे ना अपने सीएसआई में, स्केल आएगी उसके थ्रू, कि शॉर्ट डे प्लांट में
एक स्केल है, ठीक है, 1 to 24 एक दिन की। इसमें बताया है कि एक बार शॉर्ट डे प्लांट लाइट कितनी लेगा? कम लेगा। तो क्या शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी यहाँ पे आके? क्या जर्मिनेशन ग्रोथ होगी? बिल्कुल फ्लावरिंग होगी शॉर्ट डे प्लांट में। अगर मैं लाइट 2 आवर्स की जगह 4 आवर्स कर दूं, तब भी क्या शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी? फ्लावरिंग इन शॉर्ट डे प्लांट बिल्कुल होगी, इसमें भी होगी, इसमें भी होगी। अब मैं लाइट 10 घंटे कर रही हूँ, तो मतलब अपन ने लाइट की ड्यूरेशन तो देखो कितनी बढ़ा दी, ये ड्यूरेशन देखो कितनी बढ़ा दी, और ये देखो कम है। तो अब SDP प्लांट फ्लावरिंग नहीं करेगा, क्योंकि इसको इतनी लाइट चाहिए ही नहीं थी। अब अगर मैं लॉन्ग डे प्लांट में लूँ ये स्केल पूरे दिन की, और मैं अच्छी खासी लाइट दे रही हूँ, तो क्या लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा? बिल्कुल करेगा। ये देखो कितनी लाइट दी है, डार्क तो मैंने इतना सही दिया है, तो मतलब लॉन्ग डे प्लांट फ्लावरिंग करेगा? बिल्कुल करेगा। मैं अब इसे कम लाइट दे रही हूँ, तो क्या लॉन्ग डे प्लांट अब फ्लावरिंग करेगा? फूल बनाएगा? ना, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसे लाइट ज़्यादा चाहिए, बट अपन ने लाइट कम दी है, तो ये फ्लावरिंग नहीं करेगा। कौन? LDP, लॉन्ग डे प्लांट। अब मैं और डेप्थ में लेके जा रही हूँ, मतलब यहाँ से मैं और डेप्थ में लेके जा रही हूँ, जिससे क्वेश्चन मेकिंग और होने वाली है। हार्ड एंड कोल्ड, मतलब और भी अगर हार्ड आ जाए तो अपन कर ले। मैंने एक स्केल दे दी, उस पर मैं रेड लाइट दे रही हूँ, उस पर मैं रेड लाइट दे रही हूँ। पहले SDP के सेंस में देखेंगे, फिर LDP के सेंस में देखेंगे। मैं रेड लाइट दे रही हूँ, तो मुझे बताओ कि जो शॉर्ट डे प्लांट है उसमें फ्लावरिंग होगी कि नहीं होगी? देखो यहाँ पे, देखो आप खुद देखो, अगर शॉर्ट डे प्लांट को आप रेड लाइट दोगे ज़्यादा, तो वो तो इसमें PFR फॉर्म में चेंज हो जाएगा लगातार। तो PFR फॉर्म थोड़ा चाहिए इसको, तो आप PR फॉर्म चाहिए ज़्यादा। आप इसको लाइट दे रहे हो और ये बेचारा ये सारा का सारा इसमें चेंज हो जा रहा है। रेड लाइट देते ही ये पूरी की पूरी फॉर्म इसमें चेंज हो जाएगी। रेड लाइट चाहिए ही नहीं इसको। क्यों चाहिए? जब इसको पता है कि जैसे रेड लाइट मेरे पे गिरेगी और मैं सारा का सारा इसमें चेंज हो जाऊंगा, तो ऐसा काम क्यों करना है? इसको अपनी ये फॉर्म प्रोटेक्टिव रखनी है, जितना हो सके कम कन्फर्मेशन करना है, इसमें चेंजेस करना है, इसको PR ज़्यादा चाहिए। PR अलग फॉर्म है, और रेड लाइट बोल रही हूँ मैं, यहाँ पे नीचे रेड लाइट बोल रही हूँ। तो क्या शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग होगी? नो फ्लावरिंग, क्योंकि रेड लाइट नहीं चाहिए। बट LDP को तो चाहिए थी रेड लाइट। जितनी ज़्यादा रेड लाइट दोगे, जितना डे टाइम दोगे, जितनी ज़्यादा रेड लाइट दोगे, वो उतना ही PFR बनेगा। यही तो चाहिए लॉन्ग डे प्लांट को, तो इसमें फ्लावरिंग होगी। अच्छा चलो एक और स्केल बनाती हूँ। ये स्केल लो। अब मैंने क्या किया? पहले मैंने की रेड लाइट दी, फिर मैंने क्या कर दिया? मैंने फिर रेड लाइट दे दी। ये लो साहब। अब क्या? अगर रेड लाइट रखती तो शॉर्ट डे प्लांट में फ्लावरिंग नहीं होती, क्योंकि उसे रेड लाइट नहीं चाहिए। पर जैसे ही मैंने फार रेड लाइट दे दी, अरे यही चाहिए थी, यही चाहिए थी शॉर्ट डे प्लांट को। फार रेड दो ना, ताकि वो PFR फॉर्म सारा का सारा चेंज हो जाए PR में, यही चाहिए थी। तो ये तो बेचारा फ्लावरिंग कर लेगा तुरंत प्रभाव से। बट ये अटक गए, इसको PFR ये फार लाइट नहीं चाहिए थी, इसको ये नहीं चाहिए, इसको यहाँ पे लाइट नहीं चाहिए, इसको इसको नहीं चाहिए ये चीज़।
क्योंकि ये फिर इसमें चेंज हो जाएगा PR फॉर्म में। इसको तो अपनी ये फॉर्म बढ़ा के रखनी है, तो अब ये बेचारा फॉलोइंग करेगा क्या? ना, नो। चलो एक और स्केल लेती हूँ, एक और स्केल लेते हैं लास्ट। पहले मैंने दी रेड लाइट, फिर मैंने दी फार रेड लाइट। लो जी साहब, मैंने फिर से रेड लाइट दे दी। अब बताओ, आप कुछ भी कर लो, बस एंड रिजल्ट देख लो। अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करने हैं ना, तो ये एंड रिजल्ट देख लो कि अगर फार लाइट दी गई है तो SDP वाला करेगा फ्लोरिंग और LDP वाला नहीं करेगा। अगर लास्ट में ये जो रेड लाइट दी गई है तो मतलब ये तो फ्लोरिंग करेगा, बट रेड लाइट इसको नहीं चाहिए, तो ये क्या करेगा? ये कर पाएगा? देखो, मैंने गलत लिखा और पकड़ नहीं पाए। रेड लाइट में क्या ये फ्लावरिंग करता है? देखो इधर, ना, नो फ्लावरिंग। और रेड लाइट इसको चाहिए LDP को, तो ये फ्लावरिंग करेगा, ये फ्लावरिंग करेगा। ये लो साहब, हो गया आपका फोटो पीरियडिज्म कंप्लीट। डिटेल मैंने में समझाया है, जितना पॉसिबल था उतना। मैंने डे न्यूट्रल प्लांट समझाया, उसके बाद मैंने लॉन्ग डे प्लांट समझाया, उसके बाद मैंने शॉर्ट डे प्लांट के बारे में समझा दिया विथ एग्जांपल्स। नेक्स्ट देखो, फाइटोक्रोम। इसका इंट्रोडक्शन पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से बता दिया मैंने। ये किस तरह से काम करता है ये चीज़ भी बता दी है। शॉर्ट डे प्लांट में ये कैसे प्रोसेस हो रही है वो बता दी। शॉर्ट डे प्लांट में ये फॉर्म ज़्यादा चाहिए और लॉन्ग डे प्लांट में ये। देन मैंने स्केल के थ्रू समझा दिया, और फिर मैंने ग्राफिक्स भी बता दिए कि भाई रेड लाइट से क्या हो रहा है, फार रेड लाइट से क्या हो रहा है। मतलब ये जिसने पढ़ लिया, समझो फोटो पीरियडिज्म का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, गारंटी है। अगर ये ढंग से पढ़ लिया, ये चीज़ सॉल्व करनी आ गई, ये जितना मैंने पढ़ा है अगर टिप टॉप समझ में आ गया है ना, तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे। सच बता रही हूँ, आजमा लेना, सॉल्व कर लेना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपसे। अब टेक्निकली जो लैंग्वेज होगी वो चेंज करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप चेंज मत होना वहाँ पे, कितना भी घुमा ले कॉन्सेप्ट यही रहेगा, ठीक है। तो अब नेक्स्ट वीडियो में हम वर्नालाइजेशन पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। ये पढ़ लीजिए, इम्पॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रहे हैं और बढ़िया ही ट्रिकी क्वेश्चन आ रहे हैं। ये रेड लाइट दी, फिर फार रेड दी, फिर रेड, फिर फार रेड, फार, अब बताओ क्या बनेगा। तो क्वेश्चन सॉल्व करना है ना, तो लास्ट का देख लो बस। अगर फार रेड लाइट है ना, तो शॉर्ट डे वाला तो निकल लेंगे, कर लेंगे प्लानिंग, और अगर ये है तो नहीं कर पाएंगे। इन केस ऑफ LDP, अगर लास्ट जो भी है ना, लास्ट में दिया हुआ है ना, बस वो देख लो। लास्ट में अगर फार है ना तो SDP तो खुश, पर LDP नाराज। लास्ट में अगर रेड है तो SDP नाराज और LDP खुश। ये खुश, जब भी फ्लावरिंग करेंगे ना ये तो खुश हो जाएंगे, और ये फ्लावरिंग जो नहीं करेंगे ना वो मायूस। चलिए मिलते हैं वर्नालाइजेशन में, इसको पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।